राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 नवंबर 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। हमारे मन को आई नहीं है। ऐसे ना फरमाई है। हाँ, दसों में आम एम नहीं रहता है। हाँ, तो दसों में कीर्तन और आम अलग अलग हो जाते हैं क्या? ना, आम नहीं रहता, नहीं कहा था। अहम अविद्या में लीन हो जाता है। इससे माता प्रकाश देखो, इसको समझाने के लिए ऐसा कहा है कि प्रलय होता है ना, महाप्रलय होता है तो सब जीव प्रकृति ज्ञान के प्रसाद प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्पक्षय कल्पादु विसर्जामी उसमें पैदा होते हैं। तो संपूर्ण जीव प्रकृति पैदा हो जाते हैं। तो प्रकृति में लीन होते हुए अहं को लेकर के लीन होते हैं। अहंकार अगर मिट जाए, अहंकार का संबंध विच्छेद हो जाए तो हो जाती मुक्ति। अहंकार का संबंध विच्छेद नहीं होता। अहंकार के सहित ही प्राणी सब अविद्या में माया में लीन हो जाते हैं। तो जैसे महाप्रलय होता है ऐसे प्रलय होता है, जैसे प्रलय होता है ऐसे सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में वो अहम मिटता नहीं है, अहम का अभाव अनुभव में आता है। ये अनुभव में कहा कि अभाव है, अहम है, ये अहम अपना स्वरूप नहीं है। वहाँ कहने का तात्पर्य मेरा था कि अहम अपना स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है तो इसका पहचान क्या? हम जो विचार करते हैं, जहाँ कोई भी अनुभव करे तो अहम के बिना नहीं होता। अहम ही होता है, प्रकृति होती है, काल होता है। न सोचती प्रत्यय लोग कालो यत्र न भाषते, जहाँ काल नहीं है, वर्तमान भूत भविष्य ये नहीं है, ऐसा कोई व्यवहार होता ही नहीं। तो व्यवहार होता है में उसमें अहमता रहती है। तो मेरे बताने का तात्पर्य था कि आपका स्वरूप और अहम ये दो है। अहम है जड़, आपका स्वरूप है चेतन। दोनों को मिलकर के तो अपने अहम मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो ये अहम को मिला करके स्वयं कर देते ऐसा। इसको अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जो मोहित तक करने वाला है, अहम के साथ में घुल मिल करके एक मानता है, वो अपने को कर्ता मान लेता है। तो कर्ता माना हुआ होता है, तो अहंकार से मिलने से कर्ता मानता है। और क्रियाएं जब सब होती है अहंकार के द्वारा होती है, इंद्रियों के द्वारा होती है, गुणों के द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति के गुणों से होती है। ऐसे बताइए, अन्य गुणों के न्याय करता कोई है ही नहीं। तो क्रियाएं सब इनके द्वारा होती, तो उसमें क्रियाओं में सब अहम रहता है। तो अहम से अपना स्वरूप अलग है, इसको हम कैसे माने? मात्र काम होता है उसमें अहम, हम साथ में रहकर काम करते हैं। तो अहम से आप अलग हैं, ये बताने का तात्पर्य था। सुषुप्ति में अहम मिट जाता है ये नहीं है। तो क्या मतलब उसका हुआ कि उसमें अहम है वो अविद्या में लीन हो जाता है। सब कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अविद्या में ये लीन हो जाते हैं।
तो कैसे हो जाते हैं, जैसे घड़ा भरा हुआ हो और घड़े में मुंह बांध करके फिर समुद्र में डाल दे, तो समुद्र में डाल देने पर घड़ा में रहने वाला वो जल है सब समुद्र में तो हो गया, परंतु घड़े को लेकर के हुआ इस वास्ते समुद्र में मिलता नहीं। ऐसे अहम को लेकर के महाप्रलय में सब जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं, परंतु अहंकार का त्याग नहीं करते। त्याग न करने पर फिर पैदा होते हैं तो वो अहंकार लेकर अलग अलग जीव पैदा हो जाते हैं। ऐसे अविद्या में लीन होते हैं सुप्ति में, तो उसमें अहम को लीन लेकर के लीन होते हैं। तो लीन होने पर भी एक विलक्षणता है, अहम है, ये प्रकृति है। प्रकृति सर्वव्यापक नहीं है, प्रकृति अपने कार्य में व्यापक है, परंतु परमात्मा कार्य में और कारण में दोनों में व्यापक है। कारण क्या प्रकृति, कार्य क्या संसार। महाभूतान्य अहंकार बुद्धि पंचदीगोचरा 24 तत्व, तो इनमें सब में प्रकृति व्यापक है, पर प्रकृति में परमात्मा व्यापक है। प्रकृति है परमात्मा के एक देश में है, परमात्मा एक देश में नहीं है, देश एक देश में है, काल एक देश में है। ये परमात्मा के एक देश में देश काल आदि है, परंतु परमात्मा किसी देश काल के एक देश के काल में नहीं है। तो वो परमात्मा स्वरूप व्यापक है, तो व्यापक होते उसमें लीन होने पर भी एक क्यों नहीं होती कि अहम के साथ में एकता रखते हुए ही नींद में लीन होते हैं। ऐसे ही महाप्रलय में लीन होते हैं। तो नींद में लीन होने पर वो व्यापक रहता है, निश्चित नित्य सर्वगत साणु असरो अयम सनातन। वो नित्य रहने के कारण से अहंकार के भीतर नहीं रहता है, अहंकार लीन होने पर भी इसकी जागृति रहती है। ये विशेष बात बता रही थी। खुद ध्यान दे आप, मानो अहंकार तो नहीं रहता, तो नहीं रहता का अर्थ अभाव नहीं होता है, अविद्या में लीन होता है, प्रकट नहीं रहता अहम भाव। और स्वयं अहम के बिना स्वयं रहता है, ये अहम के बिना स्वयं रहता है। इस बात को बताने के लिए ये बात कही गई थी कि मैं बड़ा सुख से सोया, कुछ भी मेरे को पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, मानो अहम भी नहीं था, तो पता किसको हो गए? पता तो अहमता से होता है। तो कुछ भी पता नहीं था, उसमें जो कुछ पता नहीं था इसका पता तो है ना। तो अहंकार और व्यवहार जितना है उनके अभाव का अनुभव सुषुप्ति में है। तो सबके अभाव का अनुभव है, तो अहंकार के अभाव का अनुभव है। तो अहंकार मिटा नहीं, किंतु अहंकार सहित ही विद्या में लीन हुआ है, परंतु अहंकार एक देशी है और ये स्वयं सर्वदेशी है। इसलिए वे रहता है अहंकार के लीन होने पर भी। नहीं तो अहंकार में ही रहे तो अहंकार लीन हो तो खुद भी लीन हो जाए। ये बात उस दिन नहीं गई थी, ये बात नहीं गई। हाँ, तो कहे तो सामने बात हो तो ले जाना। तो मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो था आज नहीं तो कुछ भी पता नहीं था कौन कहता है। तो अहंकार के अभाव का अनुभव वहाँ होता है और अहंकार पूर्व कोई क्रिया वहाँ नहीं होती। तो परंतु स्वयं रहता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अहंकार एक देशी हुआ और स्वयं सर्वदेशी हुआ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि में
जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, अहंकार से क्रिया होती है, परंतु सुषुप्ति में अहंकार का अभाव रहता है और अपना भाव रहता है। तो अहंकार से अपना भाव अलग बताने में तात्पर्य था मेरा। अहंकार मिट गया इसमें तात्पर्य नहीं। अहम लीन हो गया, स्वयं जागृत है। एक जागृत होती है अहंकार के सहित, एक अहंकार के बिना जागृति होती है। तो अहंकार के बिना जागृति बताने में तात्पर्य था। सुषुप्ति में अहम लीन हो गया, मैं स्वयं की सत्ता थी। अब इस बात को दूसरी तरह से आप समझे है जी। आप प्रश्न कर लो। प्रश्न था कि उस समय में फिर ये तो स्वरूप ज्ञान तो होना ही चाहिए जिस समय अहम लीन। बहुत ठीक है, स्वरूप ज्ञान तो होता नहीं, कारण के अहंकार लीन हुआ। अहंकार विमूढ़ आत्मा बना नहीं मिटा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं मिटा है। अहंकार के साथ अपनी जो तादाद एकता है, वो एकता नहीं मिटी। ग्रंथि भेदन नहीं हुआ है। उस ग्रंथि रहते, जैसे मैंने महाप्रलय में बताया कि घड़ा पानी से भरा हुआ ही समुद्र में लीन हो गया, तो लीन हो गया तो उसको समुद्र के एकता हो जानी चाहिए। क्यों नहीं होती कि घड़े को लेकर के हुआ है ना, जल भरे खुला मतलब एक भी हो जाए ज्यादा तो होता है, घड़ा रहते हुए लीन हुआ है। ऐसे अहम को लेकर के लीन हुआ है। अहम को लेकर लीन होने पर भी विलक्षणता ये हुई कि स्वयं अहंकार के अंतर्गत नहीं है, इस बात से स्वयं लीन नहीं हुआ है। घड़ा है मन अहंकार ही एक देशी है, स्वयं नित्य सर्वगत स्थानु अचलो एवं सनातना। ये वैसा का वैसा रहने से अहंकार के बिना भी ये रहता है। ये स्वयं तो लीन किसमें हो? किसमें लीन हो? ये तो स्वयं हो तो स्वरूप में ही हो, परमात्मा में लीन हो। परमात्मा में लीन होता है जब इस अहंकार के साथ में तादाद में छूटे तब। तो तादाद में रहते हुए लीन होने से उसमें लीन होता है। अपने 14वें अध्याय में ये वर्णन किया है कि प्रलय में कैसे होता है। जैसे कपड़ा है, ये उस कपड़े को पानी में रखा जाए तो कपड़े को ऐसे रखा जाएगा पानी में, तो पानी में तर होकर के फिर कपड़े यूं पानी में डूब जाएगा। यूं कपड़ा है ना, कैसे डूबता है, एक तरफ से डूबता है, एक तरफ से डूब जाएगा, डूब जाएगा तो पानी में डूब जाएगा। डूब करके पृथ्वी के साथ ऐसे हो जाएगा। पृथ्वी में उस स्थल के सहित हो रही तो हो गई, पृथ्वी के साथ मिल जाएगा। फिर गाड़ी कहाँ जाए? तो ये कपड़ा क्या है? ये है प्रकृति। और प्रकृति कपड़े में जैसे है ताना बाना है ना, ये ताना बाना ताना बाना, फिर ताना करे ऊपर में बने तो वो बाना कहलाता है। और वो लंबा जो होता है वो ताना कहलाता है। कपड़ा बनते है ना, वो ताना होता है। और पीस जो उस बेम से उनसे बढ़ते हैं वो बाना होता है। तो ताना और बाना दो होगा तो बीच में ही होगा नहीं हो, तो बीच में छेद होते हैं ना, चारों मिलेगा छेद रहेगा बीच में, खूब मिला दे तो ही रहेगा ही। ऐसे प्रकृति में जैसे ये छेद है, तो पानी जब एक होता है, पानी में कपड़ा बैठ जाता है, तो कपड़ा तो मिट्टी के साथ एक होता है, मिट्टी में बैठता है, मिट्टी में रहेगा, मिट्टी से अलग रहेगा नहीं। अब वो मिट्टी से अलग नहीं रहेगा, परंतु उन कपड़े में जो ताना बाना के बीच में छेद है, ये है जीव प्रकृति के साथ में। तो उनमें रहने वाला पानी है, वो पानी यदि भी एक हो गया, वहाँ
एक होने पर भी ताना बाना के छेद को छोड़ा नहीं पानी ने, बाहर आते ही वो पानी अलग अलग आ जाएगा। तो प्रकृति का संबंध रहते हुए भी एकता होती है जल की, पर एकता रहते हुए भी जल की वो जो छेद है उनके साथ में तंतुओं का संबंध विच्छेद नहीं किया। संबंध विच्छेद न करने से एकता नहीं होती। तो पानी पानी एक हो जाता है, तो पीछे आता है जो छेद अलग हो जाते हैं, उन छेदों में अलग अलग पानी भरा रहता है। तो ये जीव है या नहीं, ये प्रकृति हुई, ये समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है। सब पृथ्वी में जल रूप चेतन है, तो चेतन के सहित लीन होती है वहाँ। तो चेतन के सहित लेने होने पर भी उस जल का जो संबंध है छेदों के साथ, वो संबंध विच्छेद नहीं हुआ, इस बात से मुक्ति नहीं होती, अहम रहता है। और सुसुप्ति में केवल स्वयं की स्थिति है, स्वयं ही रहता है, वो किसी में लीन होता नहीं, और स्वयं से लीन होता नहीं। और जो ज्ञान लीन होता है, ज्ञान करने वाले जो औजार है वो सब उस समय में लीन रह गए। इस कारण से कि ये अहंकार है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, ऐसा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि प्रकृति के साथ में जागृति नहीं रहती, जागृति के बिना प्रकृति के संबंध का ज्ञान नहीं रहता, उनमें लीन हो जाता है। जागृति भी तो प्रकृति है, जागृति तो प्रकृति है, परंतु जागृत होते हुए मन बुद्धि में ज्ञान रहता है। वो ज्ञान रहता है इस वास्ते इंद्रियों का, अंतःकरण का, पदार्थों का ज्ञान होता है, और वहाँ हम भी लीन हो जाता है। तो ये वृत्ति ज्ञान हुआ नहीं रहता, इनका अभाव हो जाता है। पर अभाव का साक्षी स्वयं चेतन तो है जो वो रहता है। हाँ, ये बात बहुत ही बढ़िया है। अब बात छेड़ी जैसे ये बताई गई, सर्वगतम सनातन स्वयं जागृत रहता है, तो स्वयं जागृत रहता है ये शब्द नहीं कहा, पर मैंने ये बात कही थी कि कल था वही आज मैं हूँ। नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, परंतु कल का जो जागृत अवस्था का वर्णन और सुषुप्ति का अब जागृत अवस्था का वर्णन, इन वर्णन के बीच में अपनी व्यापकता निरंतर अपने अनुभव में आ रही है कि जागृत अवस्था स्वप्न में था, सुषुप्ति था, अब जागृत में आ गया हूँ, ऐसे अपने में होना पर निरंतर है। परंतु इंद्रियों का और अहंकार के अभाव का अनुभव है, सुषुप्ति में ये नहीं थे, तो इनसे ये नहीं फिर मैं था। तो अपनी नित्यता का वर्णन देखे तो अपना दंडाकार अनुभव पहले जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, अब जागृत में मैं तो वही था और वही सुख से सोया और मेरे को कुछ पता नहीं था। तो ये स्वयं अहंकार से अलग है, ये बताना तात्पर्य था मेरा। तो अहंकार है वो अभाव नहीं हुआ, अहंकार लीन हुआ है। लीन होने से व्यवहार नहीं कर सकता, मैं हूँ तो हमारी नहीं कह सकता, उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं दृष्टांत दिया था कि नथ गिरी कुएं में बुरा देखा तो नथ मिलती खुशी तो आई कि नथ मिल गई, बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने की शक्ति वहाँ कुंठित है। अग्निदेव है, वाणी का जड़ है, इनके विरोध है, इस वास्ते बोल नहीं सकता पानी में, मन से बाहर अगर कहता है। ऐसे सुषुप्ति में वो अहंकार की शक्ति लीन हो जाती है अविद्या में, इस वास्ते वो कह नहीं सकता, बाहर अगर कह कुछ पता नहीं था ये कहता है। जैसे नथ मिल गई ऐसे मेरे कुछ पता नहीं था, ये बाहर आकर कहता कुछ पता नहीं था, अब पता है मेरे को, मनुष्य में पता नहीं था। तो अहंकार वो इंद्रियों के अभाव का अनुभव होता है, फिर स्वयं के भाव का अनुभव होता है। अलग अनुभव कर रहे तो चित्त मिट जाए। नत मिलने पर खुशी तो वैसी ही है जैसे वो अभिव्यक्त करता है, वैसे की वैसी खुशी वहाँ पानी के अंदर भी है, पर बेचारा बोल नहीं सकता। ऐसे सुसुप्ति में सुख से सोया तो अपने स्वरूप के सुख का अनुभव भी है, सत्ता का अनुभव भी है।
ज्ञान का अनुभव भी है, सत्य का अनुरूप का अनुभव है, पर अनुभव होते होते बोल नहीं देता। वाक्य था मैं कुछ पता नहीं था, तो अपनी सत्ता, अपना ज्ञान और अपना सुख, इसका अनुभव है सच्चिदानंद रूप का। परंतु बोल नहीं सकता, बोलता है जागृत होने में। बोलने की कीमत भी नहीं है, बोलने को कीमत नहीं है, बोले न बोले चुप रहे। अभी तो बोलते हैं, कभी चुप रह जाते, नहीं बोलते चुपचाप बैठे, तो हमारे कम की कीमत थोड़ी हुई। अपने तो है जैसे कि तैसे रहे, जागृत हो स्वप्न हो सुसुप्ति हो, जागृत में बोलो न बोलो, व्यवहार करो चाहे न करो, अपने तो है जैसे कि तैसे रहते। ऐसे ही अवस्था में सत्ता आपसे आप रहती है। हमारे को ये सुसुप्ति का ज्ञान है, बहुत लाभदायक दिखता है। एक बार पहले जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुसुप्त हुई, जागृत हुई, इनमें अपना तो भाव और इंद्रिया अंतःकरण का अभाव, इसका अनुभव होता है साफ साफ। अपने साथ अहंकार संबंध नहीं है, तादात्म्य किया हुआ है, तादात्म्य हुआ नहीं है, मान लिया। भगवान ने आपके साधन को जरा जोर दिया है, हंस रूप से भगवान ने अवतार लिया है। हाँ। वहाँ एक तो ये चुप रहने वाली बात, हाँ। और एक सुसुप्ति से आप विलक्षण है, ये बात कहने में बहुत ज्यादा जोर, 2 बार कहा है ये। अच्छा। तासाम विलक्षणो जीव है। हाँ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब बुद्धि की वृत्तियाँ हैं। हाँ। और इनका साक्षी होने से जीव इनसे विलक्षण है। हाँ। एक तो अनुष्टुप छंद में कहा। हाँ। और एक फिर आगे दूसरे बड़े छंद में भी यही बात कही। हाँ। सुसुप्ति का जो भी साक्षी है वो सब में वो समन्वित है। हाँ। सब अवस्थाओं में वो तुम्हारा स्वरूप है। और दृष्टि तथा प्रतिनिवृत्ति भवे तूष्णी। बड़ी काम करी है मधुरूप से। मेरे तो ये वचन बहुत बढ़िया रहता है। प्रभु कौन सा चित्त में आ गया, चित्त में गुण आ गए, है न, कैसे विश्लेषण हो। तो मैं मधुरूप और उभयम से मधुरूप और चित्त दोनों कोई एक जाति है, चित्त है, विषय है।